आज मैं काफी सालों बाद अपने गांव आया। इतने सालों बाद ऐसा लगा कि कितना कुछ बदल गया है। वो गलियां पुरानी जैसी ही थी, मगर इतना कुछ बदला बदला सा था। स्कूल की बिल्डिंग, वो कम्युनिटी हॉल, ऐसा लग रहा था कि हमारा गांव अब विकास की मार्ग पे चलने लगा है। ये मेरा पुराना घर ऐसा ही तो था। विजय, इतने सालों बाद। आओ आओ। सॉरी, यहाँ घर में थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और बताओ, आज कैसे रास्ता भूल गए? आपको तो पता ही है कि किन परिस्थिति की वजह से मुझे ये गांव छोड़ना पड़ा था। लेकिन आज मैं जब अखबार में इस गांव के विकास के बारे में पढ़ता हूं तो खुशी होती है। बस रहा नहीं गया मुझसे, आ गया दौड़ते हुए। आखिर ये गांव मेरा ही तो है, यहां के लोग मेरे ही तो है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? ये परिवर्तन आया कैसे? ये सब हुआ एक नेक पुलिस अफसर की वजह से। एक ऐसा आदमी जिसने पूरे गांव की विचारधारा को बदल के रख दिया। ये किस्सा बहुत पुराना है। कल रात बहुत देर हुआ सोने में। हाँ, होता है कभी कभी। कल वैसे भी तू पुरानी यादों में खो गया था। माओइस्ट जिंदाबाद! माओइस्ट जिंदाबाद! हाँ, मैं गया था वहाँ पर और मैंने बात भी की थी उनसे, लेकिन उन्होंने वो बात माना नहीं। उन्होंने
सारी रिपोर्ट और एनालिसिस देनी है 2-3 दिन तक। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। संभल के काम करना है हमें। हाँ ठीक है। केयरलेसनेस नहीं करनी है। ठीक है। काफ़ी सेंसिटिव एरिया है। ओके। हमारी लिंक्स तो ठीक है ना यहाँ पर? हाँ, लिंक सारे सही हैं। क्या हुआ यहाँ? ये सब कब हुआ? ये 2-3 दिन से चल रहा है, आज जाके थमा है। दोनों के तरफ से गोली चल रहा था। ये गांव के बहुत आदमियन को गोली लगा है। लो आ गए प्रेस वाले सवाल जवाब करने। अरे ये हर बार कचुतियापा इन लोग का। हमारी मुर्गी भी मरेगी ना तो ससुरा ये लोग आ जाएंगे पोस्टमार्टम करने। माँ परी बारी लगता है नई प्रेस वाली आई है। तू रुक, मैं आता हूँ थोड़ा चानस मार के। ये हम लोगों के पास कोई हॉस्पिटल भी नहीं है कि हम लोग मरीजों को ले जाएं। पुलिस माओवादी को खोजता है, माओवादी सब पुलिस को। हम लोग फंस गए उनका बीच में। अरे चाचा, काहे बाउंसर मार रहे हो मैडम पे? थोड़ा इधर उधर की हवा खाने दो, तब ना पता चले। अरे क्या है तुम पटर पटर कर रहे हो? चाचा, इस गांव की इसी में भलाई है, इन लोगों से दूर रहीं। अरे मुन्ना जी, मैडम को लेकर गांव का हाल दिखाओ, पेपर में फोटो के साथ खबर निकालेंगे। हाँ हाँ मुन्ना, दिखावा मैडम को गांव की तबाही का नजारा। कानू जरूरत पड़ी तो हमरा भी बुला ले ही। आप यहाँ के नहीं लगते, कहाँ से हैं आप? जी मैं शहर का रहने वाला हूँ। यहाँ गांव में एनजीओ वालों ने भेजा है। ये पॉलिटिकल पार्टीज ही तो नक्सलाइट को मजबूर कर रही हैं। ये चाहती हैं कि आदिवासी लोग भूखमरी तक पहुंच जाए, वरना ये कुछ करते क्यों नहीं? आइए मैं आपको यहाँ के लोगों से मिलवाता हूँ। अरे यहाँ आओ। इका माओवादियों ने कुछ दिन पहले रस्सी से बांध के मारा था, और कसूर का था इका कि इसका दिया हुआ खाना खा के माओवादी साहब का पेट खराब हो गया। ओह, खैर आइए। यहां का सब लोग बस यही छोटा मोटा काम ही जानता है, मगर अब लगता है लोग यहां ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों कहते हो? यहां लोग बचेगा कैसे? 2 दिन फायरिंग चला तो 15 लोग जिला अस्पताल पहुंच गया। ये एरिया तो नक्सलाइट का गढ़ है। बाबा है? हाँ है। बुलाओ। नमस्ते साहब। नमस्ते। बैठिए साहब। आप लोग यहाँ कब से हैं? 5 साल से। और उसके पहले कहाँ थे? इससे पहले दूसरा गांव में था। तो फिर वो गांव क्यों छोड़ा? कुछ नहीं था, वहाँ काम नहीं मिला तो छोड़ दिया। झूठ काहे बोलते हैं बाबू, बता काहे नहीं देते? चुप बुड़बक। अरे अरे डांटिए मत। हमारा बाबा माओवादी के साथ थे। हमारा बड़ा भाई को उन लोगों ने गद्दार कह के मार दिया, हमारा घर तोड़ दिया और हमें उस गांव से भगा दिया।
हमको और एक बेटा को नहीं खोना। माओवादी सबका बात को नहीं मानेंगे तो हमारा दूसरा बेटा को भी मार देगा। नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं देगा, हमको भूखा मरना पड़ेगा। मगर ये नक्सलाइट लोग आप जैसे गरीब आदिवासी लोगों के लिए तो लड़ रहे हैं, आप समझते क्यों नहीं? आप हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। ये लड़ाई हम लोगों के लिए है तो हम लोगों को क्यों मरना पड़ रहा है? अस्पताल नहीं है, नौकरी नहीं है, स्कूल नहीं है, क्या है हमारे पास? जाकिर, मरीजों की एक लिस्ट बनाओ। क्या हुआ था यहाँ पे? साहब, हम लोग का ये सब नहीं चाहिए, हम लोग का जिंदगी बख्श दो साहब। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम उनसे पूछो। साहब, हमको धमकी दिया नक्सल लोग, अगर हम पुलिस का साथ दिया तो मार देगा। सबको मिला के साहब 30 लोगों को गोली लगाए साहब, 5 जने मर गए। देखिए, मैं आप लोगों का दुख समझ सकता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा नुकसान आप लोगों का ही है और मैं ये लड़ाई यहाँ ख़त्म करने आया हूँ। लेकिन ये लड़ाई मैं अकेले नहीं ख़त्म कर सकता। अगर ये लड़ाई किसी गोली या बंदूक से ख़त्म होनी होती तो कब का ख़त्म हो चुकी होती। अगर ये लड़ाई कोई ख़त्म कर सकता है तो आप लोग हैं। अभी आप पे निर्भर करता है कि आप किसका साथ दें, हमारा या फिर उनका। मैं अभी कुछ भी बोलूं या कुछ भी करूं उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोग वही करेंगे जो आप करना चाहते हैं। अभी आप पे निर्भर है कि आप किस पर भरोसा करते हैं, भारत के संविधान का जिस पर बाकी के पूरे करोड़ों लोगों का भरोसा है, या फिर उनका जिन्होंने आपकी ये हालत की है। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि अगर आपने हमारा साथ दिया तो मैं अपनी जान पे खेलकर आपकी रक्षा करूंगा और इसलिए सरकार ने मुझे यहां चुना है। हाँ सर, हम आपके साथ हैं। बहुत बढ़िया सर, हम सब आपके साथ में हैं सर। बहुत बढ़िया है। मिला वहां में हाँ साहब का। दूसर गांव के साथ क्या हुआ था याद नहीं है? जैसे वो लोग मरे थे हम भी मरे इस लड़ाई में। तो अभी कौन सा जी रहे हैं आप लोग? इससे अच्छा कुछ करके मरो। देखिए, मैं आप लोगों को दुविधा में डालने नहीं आया। अगर आप चाहते हैं कि आप नक्सलवाद का सामना करें तो एक संगठन बनाएं और इस संगठन की शक्ति इस गांव के नौजवान नौयुवक होंगे। हम ट्रेनिंग देंगे, रोजगार देंगे, हर एक वो चीज मुहैया कराएंगे जिसकी उन्हें जरूरत पड़ेगी। ये जो आज आपका कदम होगा वो आप सबको एक बेहतर कल की तरफ ले जाएगा। और एक बात और, जो भी मर्दों की तरह जीना चाहते हैं वही इस संगठन में अपना नाम दें, और जिन्हें अपनी बहादुरी पे जरा सा भी शक है वो अभी इसी वक्त अपना नाम कटवा सकते हैं। सुनने में आया है कि अभी कुछ देर पहले माओवादी लोगों ने पुलिस पे हमला किया है। ये लोग समझते हैं कि हम लोग इन चुटपुट हरकतों से हम डर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कोई है हमारे साथ देने वाला? जाकिर, सबका नाम लिखो। साहब, आज आप लोग यहीं रह जाइए साहब, आज आपका जाना ठीक नहीं होगा। अच्छा ठीक है, कल निकलेंगे फिर। तो हम लोग चलें?
अरे सर। अरे मुन्ना, आप? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर मैं तो घर जा रहा था, आप यहाँ? मैं कुछ काम से आया था एक्चुअली यहाँ पर, इसलिए। हाँ, मैंने कुछ सुना आपके ऑफिस में गांव में सब कवर करने को मिशन बोलते हैं। हाँ, एक्चुअली क्या है कि हमारे रिपोर्टिंग में हर काम को एक मिशन के तौर पर लिया जाता है, तो वो एक मिशन ही होता है हमारे लिए। मुन्ना, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। हाँ। मुझे निकलना पड़ेगा, प्लीज़। अच्छा, मिलते हैं, ठीक है? चलो ठीक है। ओए, इधर क्या कर रहा था? कुछ सामान गिर गया था साहब। 34 साल की कहानी है, तब से चला आ रहा है ये सब। इस लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान तो हम आदिवासी लोगों का ही है। जीवन इसी तरह बीत जाएगा साहब। लीजिए, अब हमारी गाड़ी खराब हो गई। सेंटर को रिपोर्ट भेजना है, अब कैसे जाएं? सर आप चाहें तो हमारे साथ भी चल सकते हैं, हमारे पास भी गाड़ी है, आप सुरक्षित रहेंगे। ओ ठीक है, सुबह जाएंगे फिर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए। अरे सर, मैडम जी अब शहर जा रहे हैं तो हमको भी ले चाहिए, हमें भी शहर ही जाना है, वहीं ऑफिस है हमारा। मैडम शहर जा रही थी तो हमरा भी ले लेती, उधर ही जा रहे थे। अरे नहीं नहीं, हमें रास्ते में कुछ काम है, आप लोगों अरे को नहीं, आप लोग बैठ जाइए, हम छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, बैठ जाइए। आइए, पीछे जगह खाली है, पीछे जगह खाली है, पीछे आ जाइए। चलो चलो। और आप लोग क्या करते हैं? सर हम तो एनजीओ में काम करते हैं, दूसरे ही टाउन में हमारा ऑफिस है। महीने में 20 दिन तो हम इसी गांव में होते हैं। और आप? साहब रोजगार ढूंढ रहे हैं, बस शहर के चक्कर काटते रहते हैं, जो छोटा मोटा काम मिला कर लेते हैं। फिर आपने काउंटर नक्सलाइट फोर्स की लिस्ट में अपना नाम क्यों नहीं दिया? अरे साहब, हमारे लिए तो सब बराबर है, का नक्सलाइट का पुलिस। यही सोच तो हम आपकी बदलना चाहते हैं। मगर सर नक्सलाइट की मांग भी तो जस्टिफाइड है, डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एरियाज। देखिए, मांग करने का तरीका भी जस्टिफाइड होना चाहिए। बात सही है कि नहीं? अरे क्या हुआ? गाड़ी खराब हो गई।
पहले से देख के लाना था। कर पाएंगे अब आप इसको ठीक? मैकेनिक लेके आता हूँ। ठीक है, जाइए देखिए, पास में कहीं कोई मदद मिलती है तो। ठीक है। ओ भाई, उधर कहाँ जा रहे हो? मदद लेने जा रहा हूँ। जंगल में कौन मिलेगा आपको? मिल जाएगा साहब। ये कहाँ जा रहा है? वो मैकेनिक को लेने जा रहा है, आप टेंशन मत लीजिए, वो ले आएगा मैकेनिक। अजीब बात है। नहीं, यहाँ मिल जाएगा कोई ना कोई। हम तो चले यहाँ से, इस ससुरा पूरा दिने बर्बाद हो जाएगा इस सब चक्कर में। देखिए भाई, आपकी मर्जी है। गाड़ी भी यहीं खराब होनी थी। हुआ क्या इसमें? यहाँ कहाँ मैकेनिक? नहीं, वो जानता है ड्राइवर, ले आएगा। क्या हुआ, गए नहीं आप? हमारा माइंड चेंज हो गया, अब कौन ससुरा इस जंगल में घूमता रहेगा। ये एरिया काफी सेंसिटिव है। अच्छा, ये जो यहाँ हमला हुआ है, यहाँ से कितनी दूर होगा? साहब, ये जगह, मेरा ऑफिस वहां से 15 किलोमीटर दूर होगा। यहाँ से तकरीबन 50-60 किलोमीटर होगा। वैसे कोई बड़ा हमला नहीं हुआ है, छोटी मोटी घटना है हमें डराने के लिए। अच्छा ही हुआ बड़ा कुछ नहीं हुआ, वरना हम लोगों की मूवमेंट पे ही रेस्ट्रिक्शन लग जाता। हाँ हाँ, इसके पहले भी एक बार ऐसा अटैक हुआ था, बड़ा अटैक था। ये तो छोटा अटैक है, सिर्फ 5 लोग ही मरे हैं। सही कह रहे हैं आप। वैसे जंगल है बहुत खतरनाक। अरे आप गए नहीं? मुझे तो लगा आप डर के भाग गए। अजीब बात करते हैं, एक पुलिस ऑफिसर पूरे जंगल में अकेला है और हम डरने लगे। वैसे हमारी जान थोड़ी ना खतरे में है। खतरा? ये कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? कौन सा खतरा? अरे छोड़िए इन्हें, मजाक करने की आदत है। वैसे आपका ऑफिस कहाँ है? जी मेरा ऑफिस रायगढ़ में है। अच्छा, रायगढ़? रायगढ़ में कहाँ? रायगढ़ में वो मार्केट एरिया है ना, वहाँ पे। अच्छा, लेकिन मैं समझा नहीं, मार्केट में कहाँ? मार्केट में वो एक कन्फेक्शनरी की शॉप है ना, उसके बगल में जी। वहाँ बहुत सारी बड़ी बड़ी कन्फेक्शनरी की शॉप है। कौन सी कन्फेक्शनरी की शॉप? कौन सी कन्फेक्शनरी? कहीं वो रमेश कन्फेक्शनरी की तो नहीं है? जी जी, वही रमेश कन्फेक्शनरी जी। मैडम जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रमेश कन्फेक्शनरी नाम की कोई जगह ही नहीं है वहाँ। और आपको कैसे मालूम कि इस घटना में सिर्फ 5 लोगों की मौत हुई है? जी, वो आज ही पता चला हमें। ये घटना अभी की अभी हुई है और इसके डिटेल्स लीक होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। मुन्ना, गाड़ी की तलाशी लो, इन सब की तलाशी लो। हाँ हाँ, लो तलाशी। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? पागल हो गया ये आदमी। ये क्या हो रहा है यहाँ? मुन्ना, मैंने कहा तलाशी लो अभी इसी वक्त। देखिए सर, हम जर्नलिस्ट हैं, सीधे लोग हैं सर, और हम हमारे काम से आए हैं यहाँ। तलाशी लेने दीजिए इन्हें। आप अभी दूध का दूध और पानी का पानी। आप गलत कर रहे हैं। देखिए, ये अच्छी बात नहीं है। सर यहाँ से चलिए सर, प्लीज। मैं यहाँ से नहीं जा सकता। I cannot leave this place। की कोशिश कीजिए सर, आपकी जान को खतरा है सर। चलिए, चलिए।
एक सेकेंड, ये पूरी साजिश उन माओवादियों की थी उस पुलिस ऑफिसर को मारने के लिए? उस शाम जब मैं वापस आ रहा था तो मुझे काफी चीजें समझ में आई। उस जर्नलिस्ट का पुलिस वाले को मारने का मिशन, फिर पुलिस वाले की गाड़ी का खराब होना, और फिर जंगल में उस प्रेस वाले की गाड़ी का भी खराब हो जाना, और फिर दूर से पास आती वो नक्सलवादियों की गोलियां। ये सारी साजिश उस पुलिस वाले को मारने के लिए ही थी जो हमारे गांव में एक बदलाव लाना चाहता था। आज हमारे गांव में अस्पताल है, स्कूल है, हमारे बच्चे पढ़ लिख के बाहर जा रहे हैं, और ये सब तभी से मुमकिन हुआ है जब हम सब ने ये निर्णय लिया कि हम नक्सलवादियों का साथ नहीं देंगे। अपने इस अनुभव पर मैं एक कहानी भी लिख रहा हूं जिसका कि शीर्षक होगा प्रारंभ। नक्सलवाद भारत के अनेक क्षेत्रों में फैली एक बीमारी। ये नक्सल पीड़ित गांव के लोग बस इसी कश्मकश में रहते हैं कि पक्ष ले तो किसका। यहाँ चाहिए एक प्रारंभ विकास की ओर, प्रारंभ उन्नति की ओर, जिसके लिए चाहिए विश्वास, जिसके लिए चाहिए समर्थन। ऐसा मुमकिन हुआ तो प्रारंभ होगा एक बेहतर भारत का, एक सुखी भारत का।